आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी बढ़ गया है और वो है फेक चैरिटी स्कैम्स। देखिए, हमारा मकसद यहाँ आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि हम सब मिलकर जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित रहें। मतलब हमें डरना नहीं है, बस तैयार रहना है। देखिए, हम सब के अंदर ना दूसरों की मदद करने की एक नेचुरल सी भावना होती है ना? खासकर जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं, कोई संकट आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। असल में यही वो चीज़ है जो हमें, हमारे समाज को एक साथ जोड़ के रखती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी इस अच्छाई का, हमारी इस मदद करने की भावना का कोई गलत फायदा ना उठाए। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। अपनी मदद की भावना को सेफ रखते हुए उसे सही जगह तक कैसे पहुंचाएं। आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो ये स्कैम्स आखिर शुरू कैसे होते हैं? देखिए, जो लोग ये घोटाले करते हैं ना, वो अक्सर हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि जब बाढ़, भूकंप या किसी की मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो हम मदद करने के लिए आगे आते हैं। बस, वो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। और ये स्कैम्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर सीधे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। मतलब ये जो धोखाधड़ी वाली अपीलें हैं ना, ये उन्हीं जगहों पर आती हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे हमारे फ़ोन पर, हमारी उँगलियों पर होती हैं, और यही बात इन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। अब सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनकी बातें असली लगने लगती हैं। वो कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं जिससे हम पर एक तरह का दबाव बन जाता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इनके तरीके बहुत सोचे समझे होते हैं। ये क्या करते हैं? इमोशनल फोटो या वीडियो इस्तेमाल करते हैं। आपको सीधे बैंक या यूपीआई की डिटेल्स दे देंगे। कभी कभी तो असली चैरिटी के नाम से मिलते जुलते नकली नाम बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत जल्दी करने का दबाव बनाते हैं। ये सारी तरकीबें ना सीधे हमारे इमोशंस पर हमला करती हैं। जब हम कोई दुख भरी तस्वीर देखते हैं तो हमारा दिमाग तर्क से नहीं, भावनाओं से सोचने लगता है। और जब दान करना इतना आसान हो कि बस एक क्लिक करना है, तो हम रुककर सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक मैसेज आता है, कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद करें, आज 500 रुपए दान करें। अब ये एक ऐसा मैसेज है जो किसी को भी इमोशनल कर सकता है, और ऐसे नेक काम के लिए कोई आसानी से मना भी नहीं कर पाता। या फिर एक और उदाहरण देखिए, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल दान दे, लोग मर रहे हैं। यहाँ पर अर्जेंसी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जल्दी करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये जो शब्द है ना, तत्काल, लोग मर रहे हैं, ये हमें सोचने का मौका ही नहीं देते। हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हमने फौरन मदद नहीं की तो शायद कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए, अब एक असली केस देखते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि ये घोटाले असल में कैसे काम करते हैं। मैं कोई सनसनीखेज कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये बस एक सीधी सादी सच्चाई है जो हो चुकी है। इस स्कैम का नाम था रोहन स्कैम। हुआ ये कि चेन्नई में लोगों को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला। उस मैसेज में लिखा था कि रोहन नाम के एक बच्चे को ब्लड कैंसर है और उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैसेज के साथ 1000 रुपए दान करने के लिए एक यूपीआई आईडी भी दी गई थी। कई लोगों ने मदद की, लेकिन बाद में जब अस्पताल से पता किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि इस नाम का कोई मरीज उनके यहाँ कभी था ही नहीं। सोचिए, ये कितना आसान था। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक इमोशनल कहानी और एक यूपीआई आईडी। जिन लोगों ने दान दिया उन्होंने तो नेक काम किया, लेकिन वो पैसा कभी किसी जरूरतमंद तक पहुंचा ही नहीं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक झूठी कहानी महीनों तक ऑनलाइन घूमती रही। एक ही झूठी अपील बार बार लोगों के पास आती रही, और इसीलिए हर बार जांच करना, वेरीफाई करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं समाधान की। सुरक्षित तरीके से दान कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल सा नियम है, और वो नियम है रुकें, सोचें और जांच करें। मैं फिर से दोहराता हूं, बहुत धीरे धीरे। रुकें, सोचें और जांच करें। ये 3 शब्द, ये 3 कदम किसी को भी धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, दान करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे और आसान बनाने के लिए एक 5 स्टेप सेफ्टी चेक है। पहला, दान करने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए। दूसरा, अगर किसी संस्था का नाम है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए। तीसरा, देखिए कि क्या उस संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। चौथा,
उस अपील के बारे में ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके देखिए। और 5वां और सबसे ज़रूरी, हमेशा जाने माने और भरोसेमंद संगठनों को ही दान दे। ये 5 कदम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इन्हें फॉलो करना बहुत आसान है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक असली और सच्चा काम आपकी जांच के लिए कुछ मिनट इंतजार कर सकता है। ये बहुत गहरी बात है। जो संस्थाएं सच में काम कर रही हैं, वो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को पसंद करती हैं। वो कभी भी आपको तुरंत दान करने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था, जागरूकता ही सुरक्षा है। आज की इस पूरी बातचीत का मकसद डराना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम जानकारी के साथ सतर्क रहें। हमें मदद करने की अपनी अच्छी भावना को दबाना नहीं है, बस सोच समझकर जानकारी के साथ मदद करनी है। ये एक बहुत सीधा और सरल सा संदेश है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जब आपके पास सही जानकारी होती है तो आप खुद को और अपनी मेहनत की कमाई को दोनों को बचा सकते हैं। बस अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो आखिर में बस कुछ बातें याद रखने वाली हैं। पहली, स्कैमर्स मुश्किल समय में हमारी दया का फायदा उठाते हैं। दूसरी, वो इमोशनल कहानियों और जल्दबाजी जैसी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी, दान करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और जांच करें। और हाँ, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम सब जागरूक होंगे तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।